पश्चिमी विक्षोभ के चलते बार बार बदल रहा है मौसम। तीसरे दिन भी नहीं निकली धूप, कोहरा फुहार बन गिरती रही। हाईवे पर वाहनों पर लग रहा ब्रेक, आफत में रहे राहगीर। गलन के कारण पशु पक्षी हुए बेहाल। हिमालय पर हुई बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। दिन भर धूप नहीं निकलने के कारण धुंध और कोहरा रहा। लोग सुबह नींद से उठे तो घने कोहरे की चादर से शहर और गांव लिपटा हुआ था। ओस की बूंदें फुहार बनकर गिरने लगी, सड़कें भीग गई। दिन में उमड़ धुमड़ रहे बादल छाए रहे। तीसरे दिन भी सूर्य देव नहीं निकले। इससे लगातार दूसरे दिन भी कोल्ड डे बना रहा। कोहरे के कारण हवा में नमी के साथ शाम को भी गलन रही। कोहरे ने हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शहर की सड़कों पर भी 9 बजे तक सन्नाटे जैसी स्थिति बनी रही। स्कूलों में छुट्टी नहीं होने के कारण छोटे छोटे बच्चे कांपते हुए सुबह 8 बजे से ही स्कूल जाते दिखे। प्राइवेट स्कूलों में 9 बजे से क्लास शुरू होने के कारण स्कूलों के वाहन 8 बजे से ही शहर में दौड़ने लगे। ठंड के कारण शाम 5 बजे के बाद ग्रामीण इलाकों में बाजारों में सन्नाटा पसरा जा रहा। सर्द हवाओं के कारण पशु पक्षी तक बेहाल नजर आ रहे हैं। सुबह में पक्षियों की चहचहाने की आवाजें सुनने को नहीं मिल रही। जनवरी में पहली बार 193 पर आया IQ। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता 73% दर्ज की गई। वहीं उत्तर पश्चिमी हवा 13.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही। जनवरी में पहली बार AYU 193 पर आया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। अभी 2 दिन और सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे चक्रवाती घेरा राजस्थान तक फैला हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक बादलों की श्रृंखला बन गई है। एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों पर है। एक और पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान पर है। बादलों की श्रृंखला उत्तर बिहार के राजस्थान तक फैली हुई है। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट और 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी अगले 2 दिनों तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। शीतलहर से हुई 24 तक 8वीं तक स्कूलों में छुट्टी। जिले में अधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए 8वीं तक की स्कूलों में छुट्टी की गई। मंगलवार को DM प्रशांत कुमार CH ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों यानी प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित में वर्ग 8 तक की शैक्षिक गतिविधियों पर 24 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया। 22 से 24 जनवरी तक सभी जगह के शैक्षिक संस्थानों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं की गतिविधियां बंद रहेंगी। वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षिक गतिविधियां पूर्व 10 बजे से 3:30 बजे के बीच संचालित की जाएगी। कोहरे के साथ पाला पड़ने से आलू और सरसों पर खतरा। कोहरे के साथ पाला पड़ने से सरसों और आलू की फसल को नुकसान की आशंका है। क्षेत्र के किसानों को फसल की चिंता सता रही है। किसान कीटनाशक दवा का छिड़काव कर फसल को बचाने में जुटे हुए हैं। सुबह और शाम को लगातार कोहरा छाने से आलू में झुलसा रोग लगने लगा है। घने कोहरे के बीच जहां एक और लोग अलाव जलाकर तापते रहे, वहीं किसान फसलों को पाले से सुरक्षित करने के लिए खेतों में दवाई का छिड़काव करते दिखाई दिए। सुबह कोहरे के बीच चलती हवा से लोग गलन से बेहाल दिखे। सर्द मौसम से बीमार हो रहे लोग, अस्पतालों में बढ़ रही भीड़, फोटो नंबर 7 ठंड के कारण
ठंड के कारण सदर अस्पताल में भर्ती मरीज गोपालगंज तापमान में उतार चढ़ाव के चलते बुखार और निमोनिया के मामले बढ़ते हुए हैं।